मॉस्को में निजी यूनिवर्सिटी ने इस्लामी ममालिक के साथ ज़रई पैदावार की बरामदात के हवाले से मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की खिदमात हासिल कर ली। वो 3 रोज़ा दौरे के दौरान इस्लामिक फाइनेंस पर खुसूसी लेक्चर देंगे। मॉस्को में हमारे नुमाइंदे शाहिद घुमन से खुसूसी गुफ्तगू करते उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। दरअसल मेरी इस वक्त मॉस्को में हाजिरी एक बहुत पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुई। यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जो हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाती है, और ये उस तरह की है जैसे कि लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है या हार्वर्ड में है, तो उसी तरीके से एक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर है और अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी समझी जाती है। तो उसके प्रोफेसर हैं प्रोफेसर क्रिल, वो तकरीबन 6 महीने पहले पाकिस्तान आए थे, तो मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि हम ये चाहते हैं कि चंद रोज़ के लिए आप मॉस्को आएँ और हमारे इस्लामिक फाइनेंस के बारे में हमें कुछ बताएं कि वो उसकी क्या हकीकत है और कुछ किस तरह उसको अप्लाई किया जा सकता है। और हमें अब अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स इस्लामिक फाइनेंस के भी पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपसे मशवरा करेंगे। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अप्रैल में आ जाऊँ। तो आखिर में 8 अप्रैल की तारीख मुकर्रर हुई कि मैं यहाँ पर आऊँगा। चुनांचे उन्हीं की दावत में यहाँ पर आया हूँ। तो उसमें तकरीबन 3 दिन, तो 2 दिन ऐसे गुजरे कि जिसमें उन्होंने एक सेमिनार रखा था, और सेमिनार का मकसद ये था कि वो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ, जो शरिया कंप्लाइंट तरीके हो सकते हैं, उसको वो मालूम करना चाहते थे। तो उसके मौके पर एक बड़ा सेमिनार था जिसमें रशिया के, रूस के मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग शामिल थे, और जो कहना चाहिए कि इकोनॉमिस्ट थे वो शामिल थे। तो उसमें मुझसे उन्होंने ये मालूम किया कि अगर हम इस्लामी मुल्कों के साथ इस्लामिक फाइनेंस की बुनियाद पर हम अगर उनको अपना ज़रई पैदावार, ख़ास तौर पर जो गल्ला है वो अगर एक्सपोर्ट करें, तो उसके लिए हमें इस्लामिक फाइनेंस के कौन से तरीक़े इख्तियार कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन रही काफ़ी देर। फिर असल वक्त जो मुझे जिसके लिए उन्होंने बुलाया था वो एक लेक्चर था जो वो अपने इकोनॉमिक्स के इदारे को देना चाहते। वो कोई सेमिनार नहीं था, बल्कि एक तरह का एक लेक्चर था जिसके लिए उन्होंने अपने सारे इकोनॉमी के इदारे को जमा किया, और उसके अलावा उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई, और बहुत से जो बहुत टॉप लेवल के जो एग्जीक्यूटिव्स थे मुख्तलिफ कंपनियों के और मुख्तलिफ बैंकों के और मुख्तलिफ इदारों के, बल्कि कुछ सरकार के यानी हुकूमत के भी बाज़ नुमाइंदे शामिल थे। और उनका कहना यह था कि हमने तवक्को नहीं थी कि इस रजिस्ट्रेशन में इतनी बड़ी तादाद अपने आप को रजिस्टर कराएगी, और यहाँ तक कि हमें आखिरी दिन अपना रजिस्ट्रेशन बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे पास सबको बिठाने की जगह नहीं थी। तो उसमें मैंने इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर तकरीबन 1.25 घंटे का लेक्चर दिया। अब मैं अंग्रेज़ी में लेक्चर दे रहा था और साइमल्टेनियस तर्जमा हो रहा था, जहाँ वो रशियन ज़बान में ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस चल रहा था। लेकिन बेशतर लोग मुझे ऐसे लगे कि वो अंग्रेज़ी समझ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने हेडफोन नहीं लगाए हुए थे जो ट्रांसलेशन सुनने के लिए लगाए जाते हैं। तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत वेल रिसीव था। और उसके बाद तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट तकरीबन लोगों ने खुलकर सवालात किए, और उन सवालात में इस्लामिक फाइनेंस के बारे में उन्होंने जो मैंने तफसील बयान की थी उसके बारे में जो कुछ उनके जहन में इश्कालात थे वो उन्होंने पेश किए, और मैंने उनको जवाबात दिए। इसी तरीके से इस बात पर भी बहुत कसरत से सवाल हुआ कि आप इस्लामिक फाइनेंस के जब इतनी आप ज़रूरत समझते हैं, इतनी अहमियत समझते हैं,
تو پھر کیوں پاکستان میں یہ اسلامک فائنانس ابھی تک صرف 15% ہے، اس سے آگے کیوں نہیں بڑھ سکتا؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ اسی کی کوششیں جاری ہیں اور رفتہ رفتہ کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں.